दिन के 12 बजे कॉल आया और उन्होंने अनाप शनाप गालियां दी, उल्टा सीधा बोला और उन्होंने कहा कि धर्म वर्म की बातें करते हो, संस्कृति की बातें करते हो, तुमको देख लिया जाएगा, मारने की धमकी इत्यादि इत्यादि दी उन्होंने। प्रख्यात भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को दुबई के एक अज्ञात नंबर से हिंदुत्व का प्रचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी मिली है। इस संबंध में एक तहरीर मथुरा के थाना जैत में देवकीनंदन महाराज के भाई द्वारा दी गई है। दिन के 12 बजे कॉल आया और उन्होंने अनाप शनाप गालियां दी, उल्टा सीधा बोला और उन्होंने कहा कि धर्म वर्म की बातें करते हो, संस्कृति की बातें करते हो, तुमको देख लिया जाएगा, मारने की धमकी इत्यादि इत्यादि दी उन्होंने। देश विदेश में भागवत, रामायण आदि की कथा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार में वर्षों से देवकीनंदन महाराज जुटे हुए हैं। हाल में महाराष्ट्र के वासिम शहर में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने देश में ईश निंदा कानून की जरूरत बताते हुए सरकार से मांग की। बस इसी बात से कुपित होकर 18 अप्रैल को उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दे दी गई। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के भाई और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव विजय शर्मा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि +3444 नंबर से एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल संस्था के फोन पर आया, जो कि स्वयं उनके द्वारा ही रिसीव किया गया। विजय शर्मा ने बताया कि कॉलर ने देवकीनंदन महाराज पर हिंदुत्व प्रचार और हैदराबाद सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध करने का आरोप लगाते हुए परिणाम भुगतने की धमकी दी। उक्त व्यक्ति ने महाराज को भाजपा का प्रचारक बताते हुए अश्लील गालियां भी दी। इस मामले में उनके द्वारा थाना क्षेत्र में एक लिखित तहरीर भी उचित कानूनी कार्यवाही के लिए दे दी गई है। वहीं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की है। हाँ, हिंदू धर्म और हिंदुत्व प्रचार करते हैं और करते रहेंगे। ऐसी धमकियों से वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें भले ही कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इसके लिए वह तैयार हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से वह पीछे नहीं हटेंगे। सनातन धर्म का प्रचार करते रहेंगे। 16 तारीख को हमने वासिम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में शोभा यात्रा निकाली थी, जिसके बाद 18 तारीख को दिन के 12 बजे कॉल आया और उन्होंने अनाप शनाप गालियां दी, उल्टा सीधा बोला हमारे कार्यालय में और उन्होंने कहा कि धर्म वर्म की बातें करते हो, संस्कृति की बातें करते हो, तुमको देख लिया जाएगा, मारने की धमकी इत्यादि इत्यादि दी उन्होंने। खैर, इन सब चीजों से अगर आप ये चाहते हो कि हम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बंद कर दें, धर्म का प्रचार प्रचार बंद कर दें, ये तो हम करेंगे नहीं। हमने कभी भी किसी के धर्म पर उंगलियां नहीं उठाई हैं, परंतु जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने हिंदू सनातन धर्म की बातें करते रहेंगे, अपनी संस्कृति की बातें करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अगर हम इन सब चीजों से डर जाएं, इससे पूर्व में भी हमें कई बार कहा कि टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो हम तो आए ही ठाकुर जी के प्रचार के लिए हैं। हमें जो भी झेलना पड़ेगा हम झेलेंगे। मैं भारतीय सरकार से, प्रशासन से सबसे निवेदन करूंगा, इसमें जो भी कार्रवाई हो सके वो करें, क्योंकि बताया कि वो दुबई से वो कॉल आया है और उन्होंने बहुत अनाप शनाप बातें की हैं। कभी भी मैंने अपने जीवन में किसी अन्य धर्म की निंदा नहीं की है, परंतु मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं भारत में रहता हूं, मैं सनातनी हूं, चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं सनातन धर्म का प्रचार करता रहूंगा। दिन के 12 बजे कॉल आया और उन्होंने अनाप शनाप गालियां दी, उल्टा सीधा बोला और उन्होंने कहा कि धर्म वर्म की बातें करते हो, संस्कृति की बातें करते हो, तुमको देख लिया जाएगा, मारने की धमकी इत्यादि इत्यादि दी उन्होंने।